हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। सो इसमें हम आपकी लव, करियर, सब कुछ देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है। सो मेरे पास पाइल 1 और पाइल 2 है। ये पाइल 1 और पाइल 2 है। सो जिन्होंने पाइल 1 किया है उनके लिए पहले हम कार्ड्स देख लें। देखो, मेरे पास एस ऑफ वैंड्स है, चैरियट है, और इस टाइम पे इस पाइल्स में बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। सो लाइफ में अभी तक आपने जितनी भी स्ट्रगल सही है, जितना भी वर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में चल रहा था या हो रहा था, अब उसमें से निकलने का टाइम आ गया है। बिकॉज मूवमेंट और टॉवर का कार्ड आ रहा है मेरे पास, जहाँ पे ये इस चीज़ को पहले एक्सप्लेन करते हैं। आपने बहुत वर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे होगे या चल रहा होगा, बहुत कुछ आपने सहा होगा, करियर, इमोशनल, पर्सनल, फैमिली वाइज, बहुत कुछ। बट अब टाइम आया है मूवमेंट का। कहीं ना कहीं अब डेस्टिनी आपके साथ में है, अब वो आपको सपोर्ट करेगी। आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत प्रे किया, बहुत बहुत पेन में रहे हो, बहुत मीन्स किसी ने आपका साथ नहीं दिया, लोगों ने आपको बीच में छोड़ दिया, आपको हर्ट किया, आपको मिसअंडरस्टूड किया, आपको बेवजह हर्ट्स दी। जब आपको उनकी इतनी ज़रूरत थी वो आपके साथ नहीं थे। अब जैसे आपको, जो आपने इतनी स्ट्रगल की, अब एक अच्छा टाइम आने वाला है जहाँ पे ये सब आपकी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है, और एक बहुत अच्छा और बहुत ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है जहाँ पे आपके विश फुलफिलमेंट्स होंगी, आपको सही रास्ते दिखेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। मनी वाइज जो आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ पैसे नहीं थे या पैसों का इतना स्ट्रेन चल रहा था, अब वो चीज़ें ठीक होने वाली है। पैसे, फाइनेंसेस सब इम्प्रूव होंगे। आपने जितनी स्ट्रगल की है अभी तक, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो लोग वैसे ही पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और बहुत ज़्यादा स्टक थे, मीन्स अगर मैरिड हैं तो कंसीविंग नहीं हो रही, या इश्यूज़ रह रहे हैं, या कुछ भी, या मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, या पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो या आ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में, तो अब आपको उसमें से भी मीन्स सल्यूशंस मिलेंगे। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप वाइज, कनेक्शन वाइज इम्प्रूवमेंट का टाइम आ गया है। आपने बहुत लोगों का साथ दिया, बहुत कुछ किया, नाउ डिवाइन आपको ब्लेस करना चाहता है। जो आपने मीन्स सेल्फलेस लोगों की हेल्प की, अब कहीं ना कहीं डिवाइन आपको उस चीज़ के रिवॉर्ड्स देना चाहता है, आपके लिए कुछ अच्छा करके, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें लाकर। यहाँ कुछ अचीवमेंट्स के कार्ड्स हैं। आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करोगे अपने बलबूते पर, जो चीज़ें अभी तक आप नहीं कर पाए, अब वो टाइम आया है जब सब कुछ आप अचीव करोगे। अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ थे, या पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा था, तो चीज़ें अब ठीक होंगी। जो रिलेशनशिप में नहीं थे और वेट कर रहे हैं कि उनको कब सही पार्टनर मिला है, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है कि आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट या कोई सी अच्छा पार्टनर फॉर मैरिज या कमिटमेंट के लिए मिले। अपने पास्ट में जो हर्ट सही, अब वो टाइम आया है कि आप उसमें से जल्दी निकल जाओगे। और ये आ रहा है कि नई बिगनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ नया आपकी लव लाइफ के लिए।
लव लाइफ वाइज भी बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो आप, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हर्ट रहे हो, काफ़ी मीन्स सप्रेस रहे हो, काफ़ी धोखे खाए हैं आपने। अब आप इस पेन से, क्योंकि अब जो रिलेशनशिप आएगा, जो प्रपोज़ल आएगा, अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कुछ स्टेबल वाला रिलेशनशिप आएगा। अब आपको बीच में चीज़ें या हर्ट नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि आपको थोड़ा सा मीन्स पेशेंस रखनी पड़ेगी, या किसी एल्डरली पर्सन की सपोर्ट, या कोई मदर हो सकती है, या कुछ मीन्स कोई पर्सन के थ्रू आप ये पेन्स वगैरह से निकले होंगे। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ में चीज़ें अब बनेंगी। अगर जो भी चीज़ें अब आपकी स्टक थी, अब ये डेस्टिनी आपको हर वो चीज़ दिलाएगी जो आप चाहते हो, जो आपके फेवरेबल है। और जितनी स्ट्रगल्स थी, अब वो टाइम ओवर हो रहा है। इस कार्ड में बस एक मेरे पास किंग और क्वीन का आया है कि कहीं ना कहीं आपको फैमिली की कुछ सपोर्ट रही होगी, उसकी वजह से आप इन पेन से बाहर निकले होंगे, या कोई एल्डरली पर्सन, तो आप मतलब उन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी, या उनके थ्रू आप ये पेनफुल टाइम पीरियड से बाहर निकले होंगे, या उनकी सपोर्ट आपके लिए जैसे डिवाइन ब्लेसिंग है। क्योंकि भगवान ने अगर सारे रास्ते या चीज़ें आपकी ख़राब हो रही थी, कुछ ना कुछ लोग आपकी लाइफ में कुछ ज़रूर भेजे होंगे जिन्होंने आपको हील किया होगा, आपकी हेल्प की होगी। कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा। और अब आपको किसी चीज़ की कोई वरी करने की बात नहीं है। सब चीज़ें आपकी फेवर में आ रही है। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेट। देखो, मेरे पास ओवरबर्डन के कार्ड है, हैंग्ड मैन का कार्ड है। सिचुएशन ऐसी रही होगी कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होगा। उस टाइम पे आप अपनी चीज़ों में इतना स्टक हो गए कि आपको दूसरी कोई ऑप्शन चाहिए ही नहीं होगी, या वो ऑप्ट ही नहीं करना चाहते होगे। आपको जैसे चीज़ चाहिए बस वैसे ही चाहिए। उस वजह से आप बहुत स्ट्रेस, बहुत स्ट्रगल में, बहुत पेन में रहे होगे। चाहे वो करियर की अपॉर्चुनिटी वाइज हो सकता है, आप किसी चीज़ के पीछे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, नहीं हो रहा। अगर कोई किसी पर्सन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको पता है कि वो पर्सन आपको नहीं चाहता, अब फिर भी ट्राई करे जा रहे हो। कोई रिलेशनशिप में आपको लग रहा है थिंग्स आर नॉट वर्किंग, अब फिर भी ट्राई करते जा रहे हो। मीन्स आप ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि अगर ये चीज़ नहीं मिल रही तो मैं दूसरी जगह ट्राई कर सकता हूँ, बट आपने ऐसा नहीं किया। इस वजह से आपको काफ़ी पेन और काफ़ी हर्ट रहे होंगे, चाहे वो करियर की सिचुएशन रही हो, चाहे वो रिलेशनशिप की। मेरे पास अभी भी ऐसा आता है कि कुछ पास्ट की चीज़ों की वजह से आपने लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब की होगी। मीन्स जैसे ये होगा कि पहले पहले चीज़ें आपकी बहुत अच्छी रही होगी उनके साथ, बट ऐसा है कि पास्ट की चीज़ों में स्टक होकर या उनकी वजह से आपकी चीज़ें बहुत ख़राब होगी। आपने उनके साथ कुछ अच्छी बिगनिंग्स देखी होंगी, बट वो इतना सिंसियरली नहीं थे, वो अपनी लाइफ में बिज़ी थे, या उनकी लाइफ में कोई और था। मीन्स आपने उनसे बहुत इमोशनल एक्सपेक्टेशन रखी होंगी। कहीं ना कहीं अब आप इतने इनसेंसिटिव हो चुके हुए हो इस कंडीशन के बाद, इन सिचुएशंस के बाद, इतनी स्ट्रगल्स के बाद, इतनी हर्ट्स के बाद, कि जैसे अब इमोशनली आप किसी से अटैच ही नहीं होना चाहते हो। सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ें देखना चाहते हो, मीन्स सिर्फ करियर वाइज ही सोचना चाहते हो कि मतलब अब आपको किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं करना। इमोशनल कुछ हर्ट्स इतने रहे हैं, बट ये आ रहा है कि अब जो टाइम आने वाला है वो बहुत अच्छा है, उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आपके जो
काम नहीं बन पा रहे थे, बहुत ज़्यादा हर्ट्स रही हैं, नई बिगनिंग्स लेके आ रहे हैं और आपका लक अब फेवर में जाएगा। जो लक अभी तक काम नहीं कर रहा था, अब आपका लक फेवर में जाएगा। कहीं ना कहीं आपने हर्ट खा के बहुत आगे तक गए हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, बट अब आपके लिए पर्सनल लाइफ वाइज भी बहुत अच्छा टाइम है ये। आपने बहुत अपनी लाइफ में चीज़ें चेंज की, अपने आप को एक सही इंसान बनाया, सक्सेसफुल पर्सन बनाया, या उसके कई लोग उस स्टेप पे चले हुए हैं और अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए लोगों की लिए हेल्प की आपने, मीन्स कंपैशनेट, जेन्युइन, मीन्स हेल्पफुल होकर सबके लिए कुछ ना कुछ किया। बट ऐसा है कि आप अंदर से खुश नहीं हो उतना, क्योंकि बहुत सारी इमोशनल हर्ट्स की वजह से आप अब बहुत रिजिड और बहुत इनसेंसिटिव, मीन्स अपनी लाइफ में प्यार या लव को आने नहीं दे रहे हो। सिर्फ आप करियर, प्रैक्टिकल और ऐसी अप्रोच में आ गए हो, सिर्फ करियर वाइज सिर्फ आपको सोचना है और कुछ नहीं, सब दिमाग से सोचना है, इमोशनल नहीं। बट आपके लिए ये एडवाइस है कि अब टाइम आपके फेवर में है और अब जब कुछ लाइफ में पर्सनल वाइज, इमोशनल वाइज एंटर करेगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। आपको अपनी अप्रोच, अपनी इनसिक्योरिटीज़ बाहर निकालनी पड़ेगी और अपनी लाइफ में जो नई बिगनिंग्स आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई किसी को पसंद भी करते हैं बट उसको अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे, बिकॉज सिर्फ वो प्रैक्टिकली अप्रोच में बैठे हैं कि प्यार जैसा कुछ नहीं, आ गई उनको बहुत हर्ट हुई है, तो फैमिली की अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं या कुछ ऐसा। तो उनके लिए एडवाइस है, अपनी मीन्स अपने लव को, या कोई अगर आपको प्रपोज़ल दे रहा है उसको एक बारी समझो, बिकॉज अब आपकी टाइम, आपकी लव वाइज, करियर वाइज सब फेवर में है, अब चीज़ें आपकी बनेंगी। कमिटमेंट्स का आपको बहुत डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, इसलिए भी आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो किसी के साथ। ज़रूर कईयों की सिचुएशन ऐसी चल रही होगी। यहाँ पे भी मेरे पास ऐसा आ रहा है कि अब आपके काम सारे बनेंगे, इमोशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल, सब कुछ। जस्ट आप अपनी लाइफ को एक चांस दो। आई नो आपकी लाइफ में बहुत हर्ट्स रहे होंगे, बहुत धोखे खाए हैं आपने, बट अब जो लाइफ में आ रहा है वो बहुत अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ से अपनी रिजिडनेस, उसमें से बाहर आओ। और आई नो कि कुछ फैमिली की बाइंडिंग्स होंगी आपके ऊपर, आप उसको ही फुलफ़िल करना चाह रहे हो अपनी इमोशनल नीड्स को सप्रेस करके, पर अपनी इमोशनल नीड्स को अगर आप नहीं देखोगे तो बहुत ज़िंदगी घुट घुट के सफोकेट होकर गुजारोगे। तो अपनी इमोशनल नीड्स को प्रायोरिटी पे रखो। जो लोगों ने बहुत चीज़ें अपने पास्ट में सही है, अब डेस्टिनी आपको आपकी वो बुरे वक्त से निकाल कर अब बहुत अच्छा टाइम दिखा रही है। आप उस अपॉर्चुनिटीज़ या उस चीज़ को एक्सेप्ट करो जो डेस्टिनी आपको देना चाह रही है। सो ये जो सेकंड पाइल जिन्होंने शुरू किया है।